अखिलेश यादव को आंखें दिखाना कांग्रेस पार्टी को इस कदर भारी पड़ चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब उनकी लुटिया कई अलग अलग राज्यों में डूबने जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान पर सबकी नजर टिकी हुई थी। मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर जैसे ही अखिलेश यादव ने अपनी आवाज उठाई थी तो कमलनाथ ऐसे वैसे इधर उधर के बयान देते हुए नजर आ रहे थे। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अखिलेश को छोड़िए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को भी मिला। लेकिन अब खबर जो निकलकर सामने आई है सबसे बड़ी वो ये कि अखिलेश यादव के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक और बड़े दल ने जो विपक्षी मोर्चे में शामिल है उसने तगड़ा झटका दे दिया। ऐसा झटका दे दिया है कि दिन में तारे नजर आ गए। आज मैं उसी दल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बाद चर्चाएं उठी है कि 1 महीने बाद यानी 3 दिसंबर को जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे उसके बाद विपक्षी मोर्चे नाम के इंडिया नाम के गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के साथ जो विवाद कमलनाथ का हुआ उसको तो हर किसी ने देखा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ को साइडलाइन किया जाने लगा, ऐसा क्या हुआ कि लगातार अखिलेश यादव से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है, ऐसा क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह को जमीन पर उतरकर यह कहना पड़ा कि कमलनाथ को अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। दरअसल ये सारा का सारा खेल शुरू होता है और जो समाप्त होता है वो अमेठी और रायबरेली पर खत्म होता है। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कितना जनाधार है, उसका कितना उनका संगठन मजबूत है, ये हर कोई जानता है। एक लंबे समय का वनवास भी हो चुका है। कभी कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को सोच नहीं पाते कि वो सत्ता में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ सकते हैं। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को आंखें दिखाने का काम किया जा रहा था, आगे मध्य प्रदेश के नेता कर रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव ने दिलाया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, उस वक्त मैं गठबंधन नहीं करूंगा। और जैसे इस बात का जिक्र किया था, जो खतरे के बादल थे वो अमेठी और रायबरेली के ऊपर मंडराने लगे थे। वजह गांधी परिवार से जुड़ा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को डर है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी को दिल्ली में बैठे नेताओं को फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी हारेगी या जीतेगी, कितने सांसद उनके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की यह है कि कैसे भी करके वाराणसी सीट निकलनी चाहिए, अच्छे खासे मार्जिन से निकलनी चाहिए, क्योंकि उनके फेस, उनके चेहरे, उनके नेता की बात है। ऐसी हालत गांधी परिवार की या यूं कहा जाए कांग्रेस पार्टी की। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ 2 सीटों से फर्क है, अमेठी और रायबरेली। जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी साथ खड़ी नजर आई तब तब अमेठी और रायबरेली को जीता जा सकता है, जो इतने लंबे समय से होता रहा है। क्योंकि चाहे वो मुलायम सिंह यादव की कांग्रेस हो या अखिलेश यादव के वक्त की कांग्रेस हो, हर बार नेताजी ने भी यही किया और अखिलेश यादव यानी छोटे नेताजी भी यही करते रहे। क्या किया जाता रहा है? किया यह जाता रहा है दोस्तों कि अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बदसलूकी करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई अखिलेश यादव के साथ, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कोई दिक्कत बात नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हम गठबंधन नहीं करेंगे। यानी अमेठी और रायबरेली में कहीं ना कहीं वो मैदान में चुनाव में उतार सकते थे, जिसके बाद सकपका गए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता। लेकिन वजह सिर्फ इतनी बार नहीं है दोस्तों, वजह अब इससे आगे की आ गई है, यानी कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। या यूं कहा जाए, जो कहावत कही जाती है कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, वो पानी जो बहा है उसमें एक ऐसी धारा निकली है जिसने मध्य प्रदेश के अंदर ही कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी। यानी आपको पता होगा कि 9 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे थे और पहली लिस्ट 144 प्रत्याशियों की कांग्रेस पार्टी ने सामने रखी थी। जब 144 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने रखी थी तो 5 ऐसी सीटें थी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में जिसमें समाजवादी पार्टी ने पहले से ही प्रत्याशी उतार दिए। ये बात किसे नागवार गुजरी? अखिलेश यादव को सही थी, उनके सबसे मजबूत साथी को जो गठबंधन की रीढ़ माने जाते हैं। यानी अखिलेश यादव के बाद किसी का नाम आता है तो तेजस्वी यादव का आता है। तो बिहार से एक हुंकार उठी है और हुंकार ऐसी है जिसने कांग्रेस को सकपका कर रख दिया। कि मध्य प्रदेश में जरूर आप अपने दम पर सत्ता में आने की कोशिश करते हो, आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी जाए। लेकिन ये जानते हैं कांग्रेस के तमाम नेता कि इस वक्त हालत पार्टी की ऐसी है जहां जहां सीधे फाइट बीजेपी के साथ नहीं है कांग्रेस की, वहां कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना वजूद बना लिया उसने, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का वहां वजूद नहीं है, जैसे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच में दे दूं कि बिहार की 40 और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा की। यानी इंडिया के इस गठबंधन में अगर कांग्रेस पार्टी रहती है तो और 2024 में उसे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर इसी तरह के तेवर दिखाए गए तो मध्य प्रदेश तो जीत जाएंगे, लेकिन 2024 में उनकी हालत खराब हो सकती है। इसीलिए वो डरे कि बात सिर्फ अब अखिलेश यादव की नहीं रही। दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए।
खबर टीवी9 भारतवर्ष की है, जिसमें लिखा है कि अखिलेश के बाद एमपी चुनाव की लड़ाई में कूदे नीतीश कुमार, कांग्रेस के सामने उतारे उम्मीदवार। इसमें बताया गया है कि पहली लिस्ट में जनता दल यूनाइटेड ने कुल 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है और कांग्रेस इन सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। यानी जैसे को तैसा दिखाने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड को की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि यही काम अब बिहार के अंदर कैद करते रहे थे। जब भी सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा आता था तो कांग्रेस पेच फंसाने की कोशिश करती थी, और अब यही काम आप मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। पहले कोई ऐसा ऐलान नहीं था कि जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब देखा गया जब वो अखिलेश यादव को नहीं छोड़ रहे, एक ऐसे साथी जो दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, उनके साथ गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो इनको कैसे छोड़ा जाए। तो क्या किया गया, जनता दल यूनाइटेड ने भी उन 5 सीटों पर खास तौर पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जिन 5 सीटों पर पहले से ही कांग्रेस के उम्मीदवार तैनात। अखिलेश वाले नहीं, समाजवादी पार्टी के जहां प्रत्याशी मानी उतारे, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के जहां प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी तैनात कर दिए। इसके बाद अब इस सियासी तौर पर बड़ी चर्चा तेज हो चुकी है कि चलिए मध्य प्रदेश तो जो होगा देखा जाएगा। क्या मान लिया जाए कि 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को इस विपक्षी गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है दोस्तों क्योंकि लगातार ये बात अखिलेश यादव समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप बात समझिए, चीजें देखिए, आप मध्य प्रदेश के अंदर दिल खोलकर अगर काम करेंगे और दिल खोलकर गठबंधन के साथ, क्योंकि जब आप गठबंधन कोई 2 गुट करते हैं, 2 पार्टियां करती हैं, तो एक दूसरे के वोट ट्रांसफर होते हैं, सबको पता होता है, पहले से पता होता है। आप पहले उसमें बात करते नहीं है, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी एक साथ जब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो सरकार बनाने का काम भी तो समाजवादी पार्टी आपके साथ करेगी। लेकिन नहीं, ये चाहते थे कि हम किंग मेकर भी न रहे, कोई कुछ ना रहे, हम अकेले रहे, स्वतंत्र रहे, जिस दिन मन करे 2024 में अगर अच्छा खासा हुआ तो अच्छा खासा हुआ, वरना समाजवादी पार्टी को लात मार के भगा देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही भी है। ये बिहार में आरजेडी से बेहतर कौन समझ सकता है, जब मौका पड़ता है मौका परस्ती कर जाते हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव चाहते थे कि कम से कम इतनी तो रहे कि 2024 में अगर हार हो या जीत हो, कांग्रेस की हिम्मत ना हो पाए मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को आंखें दिखाने की। लेकिन जब उन्होंने अखिलेश यादव को आंखें दिखानी शुरू की और अपना पूरा हथकंडा आजमाना शुरू किया, वैसे ही अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया। अखिलेश यादव ने क्या किया, अपने प्रत्याशी उतार दिए, राजस्थान के अंदर घोषित कर दिए, उत्तर प्रदेश को लेकर तय कर लिया कि अब तो नहीं गठबंधन होगा। उधर दूसरा क्या हुआ, तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हुई पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने अपने 5 प्रत्याशी उतार दिए मैदान कि लो भैया अब इनको झेलो। आप बहुत अखिलेश को आके दिखा रहे थे ना, बड़ा दल कर रहे थे, अब इनको झेलो, जीत कर दिखाओ, सरकार बनाकर दिखाओ। और इसी ने पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है कांग्रेस पार्टी को।